Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यूनिट 2 का इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करने वाली हूँ विच इज़ बेस्ड ऑन सोशल चेंज। इससे पहले जितने भी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस भी सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड हो रही हैं आप लाइन वाइज देखो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। Now without wasting more time, let's start with that topic. So question number 9, what is social change? Discuss its main features. So सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन। मैन इज़ डायनेमिक बाय नेचर, ही ऑलवेज लाइक टू चेंज। अब जो एक इंसान होता है हमेशा डायनेमिक चीज़ें करता है, यानी कि एक स्टैटिक नेचर में वो नहीं रहता है। सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं और हमेशा हमें जो है चेंजेस पसंद आते हैं। चेंज इज़ लॉ ऑफ नेचर और नेचर का भी यही लॉ है कि चेंजेस जो है एनवायरनमेंट में बहुत क्विकली आते हैं। ह्यूमन सोसाइटी वॉज नेवर स्टैटिक, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वो भी स्टैटिक नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो है टाइम के साथ चेंज हो जाती है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग, दैट इज़ वाई चेंज इज़ द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ ऑल द सोसाइटीज़। तो जितनी भी सोसाइटीज़ है पूरे वर्ल्ड में उनकी यही रियलिटी है कि वो टाइम के साथ चेंज हो जाती हैं। ड्यूरिंग 1950s लाइफ ऑफ पीपल वॉज वेरी सिंपल। तो अगर हम बात करें 1950s की, उस टाइम पे लोगों की लाइफ बहुत ही सिंपल हुआ करती थी। एंड एवरी वन हैड डेफिनेट ऑक्यूपेशन, हर किसी का एक सिंपल ऑक्यूपेशन होता था। ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर, हंटिंग, फूड गैदरिंग, यही सब उनका मेन ऑक्यूपेशन था। पीपल वर डूइंग देयर वर्क अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन एंड कास्ट। ज़्यादातर लोग अपने धर्म और कास्ट के अकॉर्डिंग ही ऑक्यूपेशन किया करते थे और उन्हें अलाउ भी नहीं होता था उस कास्ट या रिलीजन के बाहर जाकर ऑक्यूपेशन करना। के साथ आपने नेक्स्ट पैरा कंटिन्यू करना है। बट प्रेजेंट लाइफ इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, नाउ मनी इज़ द बेस ऑफ प्रेस्टीज। आज की जो प्रेजेंट लाइफ है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। आज के टाइम में उसी पर्सन को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है जिसके पास ज़्यादा पैसा है, पावर है। इट इज़ नॉट कन्फाइड ओनली टू आवर कंट्री बट इट इज़ कमिंग इन द होल वर्ल्ड, येट द स्पीड इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज़। ये सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं है, ऑल ओवर जितनी भी कंट्रीज़ है पूरी दुनिया में यही कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। और जो यहाँ पर स्पीड है चेंज की वो हर कंट्री में डिफरेंट हो सकती है। ऑल चेंजेस कैन नॉट बी कॉल्ड एज सोशल चेंज। तो कंट्री के अंदर या सोसाइटी के अंदर कोई भी चेंज होता है हम उसको सोशल चेंज नहीं कह सकते हैं। एनी चेंज विच इफ़ेक्ट द होल सोसाइटी, वो चेंज जो पूरी सोसाइटी को इफ़ेक्ट करता है उसको हम सोशल चेंज कहते हैं। चेंज इन सोसाइटी कम्स ड्यू टू मैनी फैक्टर्स एंड चेंज इन मॉडर्न टाइम इज़ कमिंग ड्यू टू इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल डेवलपमेंट। आज सोसाइटी में चेंज जो आ रहे हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स के कारण आ रहे हैं और मॉडर्न टाइम में बेसिकली जो मेन कारण है उसका वो क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़्यादा चेंजेस होना और टेक्निकल डेवलपमेंट होना। इसके कारण सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं बहुत क्विकली। नेक्स्ट हेडिंग है मीनिंग ऑफ सोशल चेंज। वर्ड चेंज इज़ अ वैल्यू फ्री वर्ड, इट नेवर टेल अस अबाउट गुड और बैड। तो ये जो वर्ड है चेंज, ये फ्री वर्ड है। अगर चेंज आता है हमें ये नहीं पता लगता कि चेंज अच्छे के लिए आ रहा है या बुरे के लिए, तो वो उसके साथ अटैच नहीं है। अबाउट एनी रूल, तो कोई भी रूल जो है इस वर्ड के साथ अटैच नहीं है। अगर हम कहेंगे चेंज आ रहा है, वो चेंज अच्छा है या फिर बुरा, ये हमें उस चीज़ से पता नहीं लगेगा। चेंज इज़ दैट डिफरेंस विच इज़ देयर इन द प्रेजेंट स्टेट एंड द अर्लियर स्टेट ऑफ एनीथिंग। तो चेंज का क्या मतलब है कि कोई चीज़ जैसे पहले थी वैसी अब नहीं रही है, उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन या न्यू चीज़ें ऐड हो गई हैं। लाइक एनी वन हैज़ मनी टुडे बट वॉज पुअर येस्टरडे। जैसे कि अगर कोई पहले पुअर था, उसके पास पैसा नहीं था और आज उसके पास बहुत सारी मनी जो है जनरेट हो चुकी है, वो एक बिजनेस मैन बन चुका। पोजीशन हैज़ बीन चेंज, तो उसकी पोजीशन सोसाइटी में चेंज हो चुकी है क्योंकि उसका जो कंपैरिजन है यहाँ पर हम किसका कर रहे हैं, मनी से। सो पहले उसके पास नहीं था, अब उसके पास पैसा जो आ चुका है। सो मनी कंपैरिजन इज नेसेसरी इन चेंज बिकॉज इफ एनी वन वॉन्ट टू क्लैरिफाई एनी चेंज। सो यहाँ पे एक पैसा हम कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर हमने किसी की भी पोजीशन सोसाइटी में एक्सप्लेन करनी है। व्हेन चेंज कम्स इन सोसाइटी और सोशल रिलेशनशिप देन इट इज़ नोन एज सोशल चेंज। तो सोसाइटी के अंदर जब भी कोई ऐसा चेंज आता है जो पूरी सोसाइटी को इफेक्ट कर रहा है या सोशल रिलेशंस को इफेक्ट कर रहा है, उसको हम कहते हैं सोशल चेंज। मैन इज़ डायनेमिक बाय नेचर एंड नो सोसाइटी कैन लिव विदाउट चेंज। तो मैन जो होता है वो डायनेमिक नेचर का होता है, अलग अलग तरीके से हम लोग बिहेव करते हैं अलग अलग सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस में, और कोई भी सोसाइटी स्टैटिक है ही नहीं। हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं टाइम के साथ चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है डेफिनेशन। According to Jones, social change is a term used to describe variations or modifications of any aspect of social process, social pattern, or social interaction
और सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल चेंज एक ऐसी टर्म है जो किसी भी वेरिएशन को शो करती है कि कोई चीज़ अब चेंज हो चुकी है, मॉडिफाई हो चुकी है, चाहे वो कोई भी सोशल प्रोसेस हो, सोसाइटी में होने वाला प्रोसेस, किसी भी तरीके का कोई पैटर्न हो जो सोसाइटी में चल रहा है काफ़ी टाइम से, या सोशल इंटरेक्शन, जिस तरीके से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, या कोई भी सोशल समाज में होने वाली संस्था या इंस्टीट्यूशन, अगर उनमें कोई भी चेंज आता है उसको हम कहते हैं सोशल चेंज। सेकेंड पॉइंट है अकॉर्डिंग टू सैमुअल कोइंग, सोशल चेंज रेफर्स टू द मॉडिफिकेशंस विच अकर इन द लाइफ पैटर्न्स ऑफ पीपल। तो एक सोसाइटी में जिस पैटर्न से लोग रह रहे हैं, अगर वो पैटर्न चेंज हो जाए उसको हम कहेंगे सोशल चेंज। वो पैटर्न कुछ भी हो सकता है, हमारा ड्रेसिंग सेंस हो सकता है, हमारा ईटिंग स्टाइल हो सकता है, हमारा वे ऑफ टॉकिंग हो सकता है। तो अगर किसी भी चीज़ में चेंज आता है उसको हम सोशल चेंज कहेंगे। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है नेचर, करेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ सोशल चेंज। तो कुछ भी आ जाए, चाहे नेचर आए, चाहे करेक्टरिस्टिक्स आए, चाहे फीचर्स आए, आपने सेम पॉइंट्स कवर करने हैं। फर्स्ट पॉइंट है सोशल चेंज इज़ यूनिवर्सल। सो यहाँ पे ये मतलब है कि सोशल चेंज वो चेंज है जो हर जगह हो रहा है, यूनिवर्सल है, हर सोसाइटी में चेंज होता है ये। नो सोसाइटी इज़ कम्प्लीटली स्टैटिक। कोई भी आज के टाइम में ऐसी सोसाइटी नहीं है जिसमें चेंजेस ना आए। कोई भी चेंजेस, किसी भी तरीके के चेंजेस आते हैं उसको हम सोसाइटी में बोलते हैं सोशल चेंज, बिकॉज चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। नेचर का तो रूल ही यही है ना, कोई भी चीज़ स्टैटिक रह ही नहीं सकती, कुछ ना कुछ चेंज तो उसमें आएगा टाइम के साथ। इट डजेंट मैटर विच सोसाइटी इट इज़, वेदर इट इज़ एशियंट और मॉडर्न, इट एग्जिस्ट इन एवरी कल्चर एंड सोसाइटी चेंजेस इज़ बिकॉज ऑफ इन्वेंशंस। अब देखो कोई भी सोसाइटी हो, चाहे कोई मॉडर्न सोसाइटी की बात कर लें या कोई पुरानी एशियंट सोसाइटी है, हर सोसाइटी में चेंज आता है। उसकी स्पीड अलग अलग हो सकती है। जैसे अमेरिका है, अमेरिका के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे होंगे वो बहुत फास्टली आएंगे, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। बट और कोई कंट्री ले लो, जो साउथ अफ्रीकन कोई कंट्री हो गई, वहाँ पे चेंजेस ज़रूर आएंगे बट वो स्लो होंगे। ठीक है, अब ये चेंजेस आ क्यों रहे हैं? बिकॉज इन्वेंशंस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, कंप्यूटर्स जो है वो आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, चेंजेस इन वैल्यूज़ एंड आइडियाज़, और लोगों के जो वैल्यू सिस्टम है, मॉरल सिस्टम है, हमारे जो आइडियाज़ हैं वो भी टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं। स्पीड ऑफ सोशल चेंज इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट सोसाइटी बट चेंज इज़ ऑलवेज यूनिवर्सल। अब देखो हर सोसाइटी की स्पीड, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, डिफरेंट हो सकती है। कोई सोसाइटीज़ बड़ी जल्दी चेंज हो रही हैं, कहीं पे टेक्नोलॉजी इन्वेंशंस बड़ी जल्दी हो रही हैं, कोई सोसाइटी धीरे धीरे चेंज हो रही है। वो अलग बात है, उसकी स्पीड डिपेंड करती है उस सोसाइटी पे, बट चेंजेस ज़रूर होंगे। इसीलिए इसको बोला गया यूनिवर्सल, यानी हर सोसाइटी में चेंज आएगा टाइम के साथ। सेकेंड पॉइंट, डेफिनेट प्रिडिक्शन इज नॉट पॉसिबल इन सोशल चेंज। Any type of definite prediction is impossible in social change. It is so because social relationships are not definite. अब देखो चेंज आएगा इतना हमें पता है कि हर सोसाइटी चेंज होगी टाइम के साथ, कुछ जल्दी होंगी कुछ धीरे होंगी, बट वो चेंज कैसा होगा? पॉजिटिव होगा अच्छे के लिए, नेगेटिव होगा, बुरा असर होगा उस पर सोसाइटी पे, या कितने टाइम में होगा चेंज, ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे चेंजेस किस पे डिपेंडेंट है? सोशल रिलेशंस पे। एक सोसाइटी के अंदर जो भी इंसान एक्टिविटी कर रहे हैं या जो भी इन्वायरमेंट है, उन सारे फैक्टर्स को मिला के चेंज आता है। तो हम ये चीज़ कभी एक फैक्टर को देख के बता ही नहीं सकते कि चेंज कैसा आएगा, किस तरीके का आएगा और कितनी जल्दी आएगा। कीप ऑन चेंजिंग। अगर हम उन सारे फैक्टर्स को स्टडी कर भी लेते हैं, कल्चर सिस्टम, हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, अगर इन सबको पढ़ते भी हैं तो ये सिस्टम खुद चेंज हो रहे हैं बहुत जल्दी। तो अगर हम उनको पढ़ लेंगे थोड़े टाइम बाद वो फिर सिस्टम चेंज हो जाएंगे। तो इसीलिए सोशल चेंज का पता लगाना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, if we predict that the caste system, untouchability or dowry system will come to an end in the coming ages, and maybe we will not be able to find complete end of these evils in society. जैसे कि अगर हम कास्ट सिस्टम या फिर हम अनटचेबिलिटी, डाउरी यानी कि दहेज प्रथा अगर सोचते हैं कि आने वाले सालों में ख़त्म हो जाएगी, बट ये कंप्लीट हम एश्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि आने वाले टाइम में ये कंप्लीट ख़त्म हो जाएंगी। हो सकता है थोड़ी बहुत जो इसके ट्रेसेस हैं वो तब भी बच जाए सोसाइटी में। सो इस चीज़ का हम बिल्कुल पता नहीं लगा सकते कि आने वाले
टाइम के अंदर कौन सी चीज़ ख़त्म हो जाएगी, कौन सी चीज़ मॉडिफाई हो जाएगी। वी कैन नॉट इमेजिन डेफिनेटली अबाउट द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। हमें नहीं ना पता कि लोगों का बिहेवियर कैसा होगा। सरकार कोई कानून बनाएगी, पॉलिसी बनाएगी, सरकार को भी पता नहीं होता लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। तो बिहेवियर तो हम लोगों का जज कर ही नहीं सकते ना कि आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद लोग किसी चीज़ पर कैसे रिएक्ट करने वाले हैं। दैट इज़ वाई प्रिडिक्शन इज़ इम्पॉसिबल इन सोशल चेंज। तो इसीलिए इसी बेसिस पे हम कहते हैं कि प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है कि सोशल चेंज होगा या नहीं होगा, कितनी जल्दी होगा, सोसाइटी के लिए अच्छा होगा या फिर बुरा होगा। बट पॉइंट है, स्पीड ऑफ सोशल चेंज इज़ नॉट यूनिफॉर्म, येट सोशल चेंज इज़ यूनिवर्सल, बट इट्स स्पीड इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट सोसाइटी। अब हमें ये तो पता है सोशल चेंज हर सोसाइटी में होगा, इसीलिए यूनिवर्सल है, बट उसकी स्पीड एक जैसी नहीं होगी। हर सोसाइटी में जो चेंज आएगा वो उस सोसाइटी के सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आएगा। इट कम्स वेरी क्विकली इन सम सोसाइटीज़ एंड इन सम सोसाइटीज़ इट्स स्पीड इज़ वेरी स्लो। कुछ सोसाइटीज़ बड़ी जल्दी डेवलप हो रही हैं, उनमें बड़ी जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी और इन्वेंशंस के कारण। कुछ सोसाइटीज़ धीरे धीरे डेवलप कर रही हैं। दिस स्पीड इज़ वेरी फास्ट इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। इवन अगर हम बात करें जो हमारे मेट्रोपॉलिटन शहर होते हैं, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, ये बहुत जल्दी फास्टली चेंज हो रहे हैं। लोगों के जो आइडियाज़ हैं, जो लोगों का रहने का तरीका है, लाइफस्टाइल, वो बहुत चेंज हो रहा है। बट अगर हम बात करें जो छोटे शहर हैं, वहाँ पर लोग जो है वो धीरे धीरे चीज़ों को अडेप्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे चेंजेस बहुत धीरे आ रहे हैं। Fourth point, social change is community change. If any change comes in life of one person or few person, then it cannot be called as social change. अगर कोई भी चेंज आ रहा है सिर्फ एक इंसान की ज़िंदगी में या कुछ लोगों के ज़िंदगी में कोई चेंज आ रहा है, उसको हम सोशल चेंज नहीं कहते हैं। It is that change which comes in the lifestyle of majority of person living in a large community. अब ये सोशल चेंज वो चेंज है जो बहुत सारे लोगों के लाइफस्टाइल को चेंज कर दे और लार्ज कम्युनिटी पे इसका इफ़ेक्ट हो, उसको हम कहेंगे सोशल चेंज। इन दिस वे द नेचर ऑफ सोशल चेंज इज सोशल, यानी कि सोशल चेंज वो चेंज है जो पूरी सोसाइटी को चेंज कर दे। इट इज़ नॉट रिलेटेड विद द चेंज इन एनी स्पेसिफिक ग्रुप, इंस्टीट्यूशन और कास्ट, बट इट इज़ रिलेटेड विद द चेंजेस विच कम्स इन द होल कम्युनिटी। सो ये कोई ऐसा चेंज नहीं है किसी एक इंस्टीट्यूशन में चेंज हो गया, किसी एक संस्था में, किसी एक ग्रुप में चेंज हो गया, कोई एक कास्ट चेंज हो गई तो हम उसको सोशल चेंज कह देंगे। बल्कि अगर पूरी कम्युनिटी में चेंज हो जाए, जितने भी इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, जितने भी ग्रुप्स कर रहे हैं, सब में चेंजेस आ जाए, उसको हम कहेंगे सोशल चेंज। फिफ्थ पॉइंट है, सोशल चेंज इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स। सोशल चेंज इज नॉट द रिजल्ट ऑफ ओनली वन फैक्टर। आवर सोसाइटी इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। अब सोसाइटी के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो किसी एक फैक्टर के कारण नहीं आते हैं। हमारी सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस वर्क करती हैं। चेंज कम्स इन एवरी सेक्टर ऑफ सोसाइटी बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर। अगर बहुत सारे सेक्टर्स में चेंजेस आ रहे हैं तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। चेंज कम्स बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन एटमॉस्फेयर और चेंज इन डेमोग्राफी। तो अगर कोई भी चेंज आ रहा है सोसाइटी में तो क्यों आ रहा है? हो सकता है वहाँ पे इकोनॉमिकली वो कंट्री डेवलप कर रही हो, वहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही हो, इन्वेंशंस हो रहे हों, एटमॉस्फेयर जो है वहाँ का वो चेंज हो रहा हो, या फिर वहाँ की जो ज्योग्राफी है वहाँ पे फ्लड आ रहे हो, अर्थक्वेक आ रहे हो, लैंडस्लाइड्स हो रहे हो। तो ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो उसके लिए कोई एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता सोशल चेंज के लिए, बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर रिस्पॉन्सिबल होते हैं सोसाइटी में चेंज आने के लिए। दैट इज़ वाई वेन एवर मॉडिफिकेशन इज बीइंग डन इन एनी पार्ट देन अदर पार्ट्स आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय इट। तो कभी भी अगर मॉडिफिकेशन यानी चेंज होता है सोसाइटी के किसी एक पार्ट में, तो उससे जितने भी रिलेटेड अदर पार्ट्स होंगे ना, वो सारे अपने आप चेंज हो जाएंगे। सिक्स्थ पॉइंट है, चेंज इज लॉ ऑफ नेचर, यानी नेचर का क्या कानून है? चेंज होना। एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल चेंज इज लॉ ऑफ नेचर। चेंज कम्स इवन अगेंस्ट आवर विश। कई बार हमारी विशेस के अकॉर्डिंग भी चेंज नहीं होता, क्योंकि देखो एनवायरनमेंट पे हमारा कंट्रोल नहीं है, जो हमारे डेमोग्राफी है, हमारी जोग्राफी है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो बहुत बार चेंजेस हमारे विशेस के अगेंस्ट भी आते हैं। वी कैन नॉट कंट्रोल नेचुरल फोर्सेस, तो नेचर को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, विच ऑफन ब्रिंग्स चेंजेस।
मैन इज़ डायनेमिक बाय नेचर, उसके अलावा हमारी नेचर भी डायनेमिक है, हमें भी स्टैटिक चीज़ें पसंद नहीं है, हमेशा न्यू इन्वेंशंस टेक्नोलॉजी हमें पसंद आती है। तो चेंज इन सोसाइटी आइदर कम्स बिकॉज ऑफ नेचुरल फोर्सेस, तो नेचर की वजह से भी आ सकता है कि नेचर में अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, फ्लड, सुनामी ऐसा कुछ आया है, उसके कारण चेंज आया है, या फिर बिकॉज ऑफ प्लान्ड वेज ऑफ ह्यूमन, मीन्स ह्यूमंस ने जो है प्लान कर कर चेंज किया है सोसाइटी के अंदर, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, रोड्स, हाईवेज ये सारे बनाए हैं ताकि जो लोगों की नीड्स है वो फुलफिल हो सके। Always want new things and try to achieve them. We love to eat new things daily for our taste. तो हमेशा जो है ह्यूमंस को नई चीज़ें पसंद आती हैं, न्यू इन्वेंशंस, टेक्नोलॉजी, और हम कोशिश करते हैं उसको अचीव करने की। जैसे कि हम डेली एक जैसा खाना नहीं खा सकते, हमें वैरायटी चाहिए होती है। तो उसी तरीके से मैन की जो नेचर है वो डायनेमिक है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं जिसकी वजह से सोसाइटी में चेंज आता है। 7th पॉइंट है सोशल चेंज इज़ नॉट यूनिफॉर्म. Change comes in every society, but its speed in all the societies is not same. The speed of change in some sector is very fast like technology, and in some sectors it is very slow like traditions, ideas, etc. अब देखो चेंज हर सोसाइटी में आ रहा है, यूनिवर्सल है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा जो स्पीड है चेंज की वो भी अलग अलग है सोसाइटीज़ में, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखो एक कंट्री के अंदर भी स्पीड सेम नहीं होती। जितनी स्पीड चेंज होने की केरला की है, क्या वो सेम यूपी की भी है, सेम राजस्थान की भी है? नहीं। हम ये कह सकते हैं कि एक कंट्री के अंदर जितने भी सेक्टर्स है, जितनी भी सोसाइटीज़ है, वो एक पेस पे डेवलप नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें बड़ी जल्दी डेवलप हो रही है कंट्री के अंदर, कुछ चीज़ें बड़ी स्लो हो रही हैं, तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म, कि वो एक जैसी डेवलप नहीं हो रही हैं। जैसे कि लोगों के जो ट्रेडिशंस है, जो रीति रिवाज है, जो लोगों के आइडियाज़ है, वो इतनी जल्दी डेवलप नहीं होते हैं। जो रीति रिवाज वो इतने सालों से कर रहे हैं अभी भी वही फॉलो कर रहे हैं, बट जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत जल्दी चेंज कर रही है लोगों की वर्किंग स्टाइल को। स्पीड ऑफ चेंज इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ इज़ फास्ट एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर सिटीज़। अब जो बड़े शहर हैं दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, ये बहुत जल्दी डेवलप हो रहे हैं, और जो छोटे शहर होते हैं वो धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। यानी कि सोशल चेंज एक कंट्री के अंदर एक जैसा नहीं है। 8th पॉइंट है सोशल चेंज इज ऑलवेज इन सीक्वेंस. Whenever one part of society is affected by social change, then other parts of society are also affected by this change. अगर सोसाइटी के अंदर किसी भी एक पार्ट में चेंज आता है तो वो अफेक्ट करता है सोसाइटी के दूसरे पार्ट्स को। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी दैट विद चेंज और डेवलपमेंट इन टेक्निकल सेक्टर मैनी पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी आर अफेक्टेड बाय दिस। अब अगर टेक्निकल सेक्टर में चेंज आता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो उससे जुड़े जितने भी पार्ट्स होंगे सोसाइटी में वो भी इफेक्ट होंगे। सोसाइटी हैज़ बिकम इंडस्ट्रियलाइज्ड विद टेक्निकल प्रोग्रेस. हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन. अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज खुलनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ है। तो जितनी भी हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज होंगी यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होंगी, कॉटेज इंडस्ट्रीज होंगी, वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। Household industries or cottage production has been gone in factories because of their house females come out of their houses and started to work in factories. अब क्या होगा? हाउसहोल्ड फैक्ट्रीज जो होंगी छोटे स्केल की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होंगी, तो यहाँ पर जो भी फीमेल्स हैं अब वहाँ पर उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी वहाँ पर काम करने के लिए। पर जैसे ही मल्टीनेशनल कंपनीज़, बहुत बड़ी कंपनीज़ खुलेंगी तो फीमेल्स भी अपने घर से बाहर निकलेंगी अर्न करने के लिए। That is why joint families has been changed into न्यूक्लियर फैमिलीज़। जो जॉइंट फैमिलीज़ होंगी वो चेंज हो जाएंगी न्यूक्लियर फैमिलीज़ में, क्योंकि लोग जो है अब गाँव को छोड़कर शहरों में आएंगे इन इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए। अब जब शहरों में आएंगे तो उनके जो आइडियाज़ होंगे, उनके जो व्यूज़ होंगे वो भी चेंज हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू सिटीज़ जो है वो अपना लाइफस्टाइल डिसाइड करेंगे। इट मीन्स दैट द होल ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली हैज़ बीन अफेक्टेड बाय दी टेक्निकल प्रोग्रेस। सिर्फ टेक्निकल प्रोग्रेस होने की वजह से सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक सिस्टम चेंज हो गया, फैमिली सिस्टम चेंज हो गया, हमारा कल्चरल सिस्टम चेंज हो जाएगा, ट्रेडिशनल सिस्टम चेंज हो जाएगा। यानी कि सोशल चेंज एक सीक्वेंस लेके आता है। सोसाइटी के अंदर अगर किसी भी फील्ड में कोई भी चेंज हो रहा है तो उसका इफेक्ट बाकी चीज़ों में पड़ेगा और धीरे धीरे बाकी चीज़ें भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी। 9th पॉइंट है सोशल चेंजेस प्लेस रिप्लेसमेंट. सोशल चेंज कम ड्यू टू चेंजेस इन सोसाइटी. अब सोशल चेंज क्यों आ रहा है? क्योंकि सोसाइटी चेंज हो रही है। अब ये चेंजेस क्यों आते हैं? हो सकता है ज्योग्राफी में चेंज हो रहा है, यानी हमारे जो
एनवायरनमेंट है उसमें कुछ चेंज हो रहा है, या फिर सोसाइटी के अंदर जो सोशल रिलेशंस हैं लोगों के वो चेंज हो रहे हैं, उसके कारण भी सोशल चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वी डिपेंड अपॉन वीट टू लिव इन एशियन टाइम। पहले के टाइम में लोग जो है वीट पे डिपेंडेंट होते थे अपनी लाइफ के लिए, जीने के लिए उन्हें खाने के लिए वीट चाहिए था। बट आज के मॉडर्न टाइम में वीट की फॉर्म किसने ले ली है? नूडल्स ने, डोसा ने, ब्रेड ने। तो वीट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन दीज थिंग्स। अब ये सारी चीज़ों में वीट जो है वो यूज़ हो रहा है, बट उसका जो फॉर्म है वो चेंज हो गया है। न्यू थिंग्स टेक्स प्लेस ऑफ ओल्ड थिंग। तो यानी कि पुरानी चीज़ों की जगह जो है अब नई चीज़ों ने ले ली है। तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं? सोशल चेंज में रिप्लेसमेंट होता है, पुरानी चीज़ों को रिप्लेस कर दिया जाता है नई चीज़ों से। लास्ट 10th पॉइंट है आपका, स्पीड ऑफ सोशल चेंज इज अफेक्टेड एंड रिलेटेड टू टाइम फैक्टर। स्पीड ऑफ सोशल चेंज इन डिफरेंट टाइम्स एंड इन डिफरेंट सोसाइटीज़ इज़ डिफरेंट। अब जो स्पीड होगी सोशल चेंज की वो हर टाइम पे अलग अलग रहेगी, और जो सोसाइटीज़ है उसमें भी अलग होगी। ऐसा नहीं इंडिया आज डेवलप कर रहा है तो 10 साल पहले भी डेवलप कर रहा था, उसकी टाइम के साथ स्पीड जो होगी वो चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी लुक एट द टाइम ऑफ बिफोर एंड आफ्टर 1947 इन इंडियन सोसाइटी, देन इट हैज़ बीन चेंज्ड। एज ऑफ 1980s हैज़ बीन वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द एज ऑफ 1950s। अगर हम बात करें इंडिया की तो 1947 से पहले ब्रिटिशर्स यहाँ पे राइट उनका था इंडिया पर, तब उस टाइम पे इंडिया की डेवलपमेंट बहुत धीरे हो रही थी। बट अगर हम बात करें 1947 के बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो इंडिया की इकोनॉमी धीरे धीरे डेवलप करनी स्टार्ट हुई। और वैसे ही अगर हम 1950s का टाइम अगर इंडिया का कंपेयर करें 1980s के साथ तो बहुत डिफरेंस है। 1980s में इंडिया में कंप्यूटर आ गए थे, साथ के साथ ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ट्रेड, ये सारे कॉन्सेप्ट आने स्टार्ट हो गए थे। तो इंडिया 1980s में काफ़ी स्पीड से डेवलप कर रहा था। इट मीन्स दैट इवन इन वन सोसाइटी स्पीड ऑफ सोशल चेंज इज़ डिफरेंट। तो एक सोसाइटी के अंदर भी स्पीड हमेशा सेम नहीं रहती है, टाइम के साथ स्पीड कम या ज़्यादा हो जाती है चेंज होने की। सम टाइम दिस स्पीड इज़ वेरी स्लो एंड सम टाइम दिस स्पीड इज़ वेरी फास्ट। नाउ एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो। इनकेस आपको लाइन्स नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ लाइन्स लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कंक्लूजन लिखना इज मस्ट। I hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.